सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात पाकिस्तान में SIFC के जरिए सरमायाकारी करेंगे। इमारात ने पाकिस्तान में $10 अरब सरमायाकारी का ऐलान किया। सऊदी वलीअहद सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तैयार हैं। तैयारी हमारी तरफ से होनी है, उनकी तरफ से कोई देर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SIFC इजलास से खिताब। कहा, मैंने अबूज़बी में कहा हमें इमदाद नहीं सरमायाकारी चाहिए। कशकोल तोड़ दिया, तिजारत को तरजीह दे रहे हैं। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल करे। मजीद कहा, SIFC में सिर्फ फौजी अफसरान नहीं, वुज़रा और वज़ीर-ए-आज़म भी शामिल हैं। SIFC की कामयाबी ने नाक़दीन के मुंह बंद कर दिए। साथ देने पर KP समेत सूबाई क़यादत के मशकूर हैं। FBR की डिजिटाइजेशन के लिए गैर मुल्की फर्म की खिदमात हासिल कर लीं। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों वुज़रा आला और दीगर हुकाम की भी शिरकत। SIFC का निजकारी का अमल बर वक्त मुकम्मल करने पर जोर। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत 10वां इजलास हुआ। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाने के अज़्म का इआदा किया। अब तक की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। अहदाफ के हुसूल में विफाकी वजारतों, सूबाई हुकूमतों और मुतालिका महकमों के किरदार को सराहा। दोस्त मुल्कों की सरमायाकारी में इजाफे को सराहा। आर्मी चीफ ने मुल्क की खुशहाली और अवामी फलाह के लिए हुकूमती इक़दामात में फ़ौज के पुख्ता आज़म की यकीन दहानी कराई। SIFC से ज़्यादा काम मैं खुद कर सकता हूँ। इजलास में ना भी बुलाते तो बतौर सूबा कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, SIFC के तहत जो काम होंगे उनके लिए भी हाजिर हूँ। फाटा और पाचा पर टैक्स लगाने की मुखालफत की। उन्होंने इत्तेफाक किया कि बजट में टैक्स शामिल नहीं करेंगे। अवाम और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर कोई टैक्स कबूल नहीं। सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। अवाम ने इसलिए मैंडेट दिया कि उनके हुकूक की जंग लड़ें। पंजाब हुकूमत बार बार अपनी हद क्रॉस कर रही है। पंजाब हुकूमत का काम नहीं कि अपनी काबीना में किसी पर कार्रवाई के लिए एजेंडा डाले। ऐसे तो हम भी अपनी काबीना में एजेंडा डाल सकते हैं। SIFC इजलास में आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, लेकिन बानी PTI से मुतालिक कोई बात करने का माहौल नहीं था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी PTI का मामला पहले नंबर पर है। इस मामले पर बातचीत अलग से शुरू है। जब वैसे ही बात करने का मौका मिल रहा है तो ऐसी जगह बात करने की ज़रूरत नहीं जहां ना मौका था और ना माहौल। बानी PTI मुल्क की खातिर सबसे मुज़ाकरात का कह चुके, उनसे कोई भी मिल सकता है। मई और जून अच्छे महीने हैं, कुछ ना कुछ फैसले आएंगे। काम, तरक्की और मसाइल के हल के लिए SIFC लाइफलाइन है। वज़ीर इत्तलात अता तारक की SIFC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरे भाई अली अमीन गंडापुर ने भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा, हम SIFC से बाहर नहीं हैं, SIFC पर एतमाद का इजहार करते हैं। आज के इजलास से इत्तेहाद का मैसेज गया कि विफाक और इकाइयाँ एक पेज पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि हमें माली इमदाद नहीं चाहिए, हमारा सारा फोकस सरमायाकारी और तिजारत पर होगा। UAE की $10 अरब की सरमायाकारी में आर्मी चीफ की बड़ी काविश है। मजीद कहा, सरमायाकारी पर समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान के मफाद में है। दोस्त ममालिक ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को सामने रखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से सिविल आर्म फोर्सेस की कारकर्दगी बारे इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का स्मगलिंग में कमी के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। कहते हैं, मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर खा कमी देखने में आई है। आपकी कोशिशों से मुल्क की खजाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हो रहा है। अफरीदी का कौमी क्रिकेट टीम की नायब कप्तानी से इनकार। PCB ने नायब कप्तानी की पेशकश की तरदीद कर दी। कहा, बोर्ड ने वर्ल्ड कप में किसी को नायब कप्तान बनाने का फैसला नहीं किया। किसी को नायब कप्तान बनाना होता तो स्क्वाड के साथ ही ऐलान कर दिया जाता। बाबर आजम कौमी टीम के बाइख्तियार कप्तान हैं। चौधरी परवेज इलाही 2 हफ्ते बाद पार्टी की क़यादत करेंगे। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन की एक न्यूज़ के प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद जामी में गुफ्तगू। कहा, चौधरी परवेज इलाही और साबिक सदर आरिफ अलवी पार्टी में एक्टिव हैं। अगर राना सनाउल्लाह उनके पास आते हैं तो ये एजाज़ की बात होगी। फजलुर रहमान जल्द हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद में शामिल होंगे।
ज़बरदस्ती बिजली बहाल कराने पर पेस्को की मुकदमे की दरख्वास्त। पेस्को की दरख्वास्त में कहा गया, इत्तेहाद काउंसिल के MPA फजल इलाही के साथ 500 अफराद चंपली सब डिवीजन में दाखिल हुए। 6 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल की गई। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली फराहमी जारी रखी गई। 3 घंटे में 70,000 यूनिट बिजली खर्च होने से 36 लाख का नुकसान हुआ। तर्जुमान पेस्को ने मजीद कहा, ज़बरदस्ती चालू कराए गए फीडर्स पर लाइन लॉसेज 80% से ज़ायद हैं। PTI रहनुमा आमिर मुगल जेल से रिहाई के बाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कारकुनान ने इस्तकबाल किया। तहरीक इंसाफ का पार्टी सेक्रेटेरिएट सील करने के खिलाफ अदालत से रुजू। CDA के इकदाम के खिलाफ हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटीज़ की तश्कील। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामला तय। कमेटीज़ में अराकीन की शमूलियत के हवाले से इत्तेफाक राय हो गया। दोनों जमातों के अददी तनासुब से अराकीन कमेटीज़ में शामिल होंगे। हर कमेटी में नून लीग के 4 और पीपल्स पार्टी के 3 अराकीन शामिल करने की तजवीज़। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत जारी। अपोजिशन ने ताहाल कायमा कमेटी के लिए नाम नहीं दिए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुआशी आशारियों पर IMF और वर्ल्ड बैंक में तजाद। IMF की रवा माली साल महंगाई की शरह 24.8% रहने की पेश गोई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में रवा साल महंगाई की शरह 26% रहेगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में आइंदा साल महंगाई की शरह 12.7% तक आ जाएगी। वर्ल्ड बैंक की आइंदा माली साल महंगाई की शरह 15% रहने की पेश गोई। चीनी और गैर मुल्की शहरियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान। चिलास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने की तैयारियां। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जामे प्लान तलब कर लिया। खुसूसी कमेटी तश्कील। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 15 रोज़ में हतमी सिफारिशात पेश करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, चिलास में इस्लामाबाद और लाहौर की तरफ जदीद सेफ सिटी कायम होगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से इलाके की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जा सकेगी। दफ्तर खारिजा की कोशिशें रंग ले आईं। यूनान में गिरफ्तार पाकिस्तानी एथलीट मूना खान को जेल से रिहा कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक हमारे मिशन की मुदाखलत पर मूना खान को रिहाई मिली। पाकिस्तानी सिफारतखाने के हुकाम ने मूना खान से जेल में मुलाकात की थी। दफ्तर खारिजा ने मामला यूनानी हुकाम से उठाया था। मूना खान को पाकिस्तानी परचम लहराने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया था। किर्गिस्तान से मजीद तलबा और तालिबात की वतन वापसी। PIA की परवाज़ 171 तलबा को लेकर कराची पहुँच गई। गवर्नर कामरान टिसोरी ने तालिब इल्मों का इस्तकबाल किया। शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह और दीगर भी मौजूद थे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत के अखराजात पर चौथी चार्टर्ड फ्लाइट तलबा को किर्गिस्तान से वापस लाई। हर मसले के हल के लिए पीपल्स पार्टी की हमेशा कोशिश रही है। एक और चार्टर्ड फ्लाइट तलबा को लेकर आएगी। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून विफाकी शरई अदालत में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में वजारत कानून, इस्लामी नजरियाती काउंसिल समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया, दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून खिलाफ इस्लाम है। आइन के मुताबिक इस्लामी उसूलों के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। मुल्क में 35 साल से बड़ी उम्र की 1 करोड़ ख़वातीन शादी की मुंतज़िर हैं।